सर्वेषामे दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट सिंपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में प्रेजेंट सिंपल पढ़ाते हुए कि जो मेथड है भास्कर स्कूल में पढ़ाने का, ये अपने आप में एक अनूठा मेथड है, एक अनूठा तरीका है पढ़ाने का। हम लेसन पढ़ाते हुए आपको टेक्निकल चीज़ों में नहीं ले जाते, बड़े ही सिंपल ढंग से पढ़ाते हैं, इतने सिंपल ढंग से कि एक 5वीं पास बच्चा भी यहाँ पर पढ़कर भास्कर स्कूल में अंग्रेज़ी का वक्ता बन सकता है। हमने आपको अंग्रेज़ी रट्टा नहीं मरवानी, आप अपने आप अंग्रेजी बना करके लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, बातचीत करना सीखेंगे, कॉन्वर्सेशन सीखेंगे, स्पीचेस कराएंगे, आपकी डिबेट्स कराएंगे, रोल प्लेस कराएंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशन कराएंगे, राइट? तो सब एक दूसरे को 3 बार बोलेंगे, यू आर ऑसम। पार्टनर बन चुके हैं ऑलरेडी, तो बोलिए यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। तो पास्ट सिंपल की जो निशानी है वह है वॉज वर प्लस, मैं यहां नाउन लिख रहा हूं, लेकिन नाउन के अलावा भी आगे कुछ और हो सकता है। कई बार हम नाउन दे देते हैं, कई बार एडजेक्टिव देते हैं, राइट? और कई बार प्रपोजिशन के साथ शब्द आता है, कुछ भी हो सकता है। आपने बेसिक चीज को लर्न करना है। नंबर 1, जिस वाक्य के अंत में था थे थी हो उसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं। है वाला प्रेजेंट होता है, था वाला पास्ट होता है और गागे की वाला फ्यूचर होता है। 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आई, पहला होता है आई, बोलिए आई। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन हो गया आई, फिर होता है सेकंड पर्सन यू, फिर होता है थर्ड पर्सन, राइट? तो फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे। फिर हमने दिया वी, ही और शी। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य नहीं बनता। आई के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब बनेगा? आई के साथ वॉज आएगा। आई के साथ क्या आएगा? वॉज। यू के साथ क्या आएगा? वर। दे के साथ वर, वी के साथ वर और ही के साथ वॉज और शी के साथ वॉज। जब भी कभी आप बोलेंगे, अपने ऊपर हाथ रखेंगे, बोलेंगे आई। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मेरे साथ में आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप क्या हो? सेकंड पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मधु, आपका पूरा नाम क्या है? मधु शर्मा। बैठिए। मैं फर्स्ट पर्सन हूं और मैं मधु से बात कर रहा हूं। अब आप खड़े हो जाओ। मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो आप क्या हो मेरे लिए? सेकंड पर्सन। मेरे और आपके बीच में मैं आपसे शोभा के बारे में बात करता हूं। शोभा, आप खड़े हो जाओ। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं शोभा के बारे में, तो शोभा क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन। आप कौन हो अपने लिए? आई। कौन सा पर्सन हो? सेकंड पर्सन। नहीं, आप अपने लिए क्या हो? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। आपके सामने सेकंड पर्सन कौन है? बोलिए, बोलिए आप। और थर्ड पर्सन कौन है? शोभा। शोभा।
यानी कि शोभा के बारे में जब हम बात करेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है और शोभा थर्ड पर्सन है। जब आप कोई बात शुरू करती हैं तो आप अपने लिए क्या हो? फर्स्ट पर्सन। हर आदमी अपने लिए फर्स्ट पर्सन है। अब मैंने मुंह शोभा की ओर कर लिया, मैं शोभा से बात करने लगा, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं और मेरे सामने सेकंड पर्सन कौन है? शोभा। और मैं किससे बात कर रहा था? मधु से, मधु शर्मा, राइट। तो मधु शर्मा हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन और ये क्या है? थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? यस सर। आप सब अपने लिए क्या हो? फर्स्ट पर्सन। आपके सामने जो दूसरा व्यक्ति आए वो क्या है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो वो क्या है? थर्ड पर्सन। ब्यूटीफुल, लेट्स वेलकम। अब देखिए, तो हमने क्या किया, ये आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है। सिंगुलर कहते हैं एक वचन को, यानी कि एक चीज को सिंगुलर, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और शी भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मेरे साथ बोलेंगे, मिल करके बोलेंगे सब लोग कि मैं जब अपनी बात करूंगा तो अपने पर हाथ रखूंगा, सबका रिदम एक जैसा बने, सबकी आवाज़ एक जैसी निकले, सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए चले, सबका एक्शन एक जैसा लगे। इसलिए मैंने ये सिस्टम निकाला बोलने का कि मैं जब अपनी बात करूं तो मैं अपने पे हाथ रखूंगा, आए। जब मैं यू बोलूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, यू। और जब मैं दे बोलूंगा तो दे पर अपना राइट है आप राइट की ओर ले जाएंगे। चूंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं तो ये आपका हाथ किधर जाएगा? सबका राइट हैंड राइट की ओर दे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वी पर हम हाथ ऐसे करेंगे और ही पर, ही जो है पुरुष के लिए आता है, राइट हैंड अक्सर स्ट्रांग माना जाता है तो हमने इसको पुरुष का हाथ मान लिया, इमेजिन कर लिया। वैसे तो आजकल लड़कियां भी बड़ी स्ट्रांग हैं, है ना, राइट। तो हमने क्या किया, ही पर हाथ ऐसे किया, ही, और शी थोड़ा सा वीक है। बायोलॉजिकली हम लड़कियों को थोड़ा वीक मानते हैं, होती नहीं है लेकिन ऐसा लोग कई बार कह देते हैं। तो शी पे है अपने लेफ्ट हैंड, तो सबका हाथ राइट हैंड पे कब जाएगा? जब हम ही बोलेंगे। और लेफ्ट हैंड कब जाएगा इधर? जब शी बोलेंगे, ठीक है। मेरा इधर जाएगा तो आपका उधर जाएगा, है ना, और उल्टा नजर आ रहा है। तो बोलो, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, दे के साथ वर, आपका वी के साथ वर, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज। पंच मार के बोलना है। अब इसके बाद इट भी आता है, इट के साथ भी क्या लगता है? वॉज, क्योंकि हम इसको भी थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग सिंगुलर मानते हैं, राइट। तो याद हो गया। तो एक बार मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो आप उसी एक्शन से बोलेंगे। नाउ यहां से करेंगे, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, याद रहेगा? नाउ रेडी, नाउ स्टार्ट। शी के साथ वॉज, फिर बोलो इट के साथ वॉज। आ गया म्यूजिक? दोबारा से कैसे बोलना है? दोबारा से बोलो, नाउ स्टार्ट। इट के साथ वॉज, ठीक है। बोलो इट के साथ वॉज। अब इट के लिए ना इधर करना ना उधर करना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहला वाक्य मैंने दिया, मैं था। अब सिस्टम देखिएगा आप, मैं पढ़ाते हुए आपको कुछ नहीं बताने वाला, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम अपना कोर्स ख़त्म कर लेंगे, अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो ये थोड़ी देर का काम है, 2 घंटे में सारी ग्रामर आ जाएगी, क्योंकि बेस बन चुका होगा, राइट। मैं था, ग्रामर मतलब ग्रामर तो आप पढ़ोगे, लेकिन टेक्निकल नाम उनके 2 घंटे का काम है। मैं था की अंग्रेजी क्या होगी? क्योंकि आई के साथ क्या आता है? ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अभी मेन वर्ब की कहानी तो हमने शुरू ही नहीं की, राइट। नंबर 2,
तुम थे, क्या आएगा? यू। आई वॉज, यू वर। बस ये बेसिक चीजें आपको याद हो जाए। बोलो आई वॉज, यू वर। नंबर 3, वे थे, दे वर। क्या आया? दे वर। नाउ हम थे, क्या आएगा? शाबाश, वी वर। नंबर 5, वह था, क्या आएगा? वह था में he was, right? तो I was, you were, they were, we were, he was. Number 6, वह थी, क्या आएगा? She was. Now, number 7, वह चीज थी। नंबर 7, वह, मतलब वह किसके लिए आया? किसी चीज के लिए आया, तो क्या आएगा? इट वॉज। अब ये मुश्किल है क्या? अभी क्यों जल्दी याद हो गया? क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था आई एम, क्या बताया था? आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, शी इज, इट इज। वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। देखना नियम वही है, पूरी ग्रामर मैं आपको एक ही सिस्टम से पढ़ाऊंगा और आप हंसना शुरू कर देंगे। आप उन लोगों का मजाक उड़ाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी का वक्ता बनना तो लोहे के चने चबाने के समान है। राइट? इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक। लोहे के चने चबाने की अंग्रेजी क्या होती है? इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक। राइट? तो अभी लिखवाएंगे, डोंट वरी। नाउ नंबर 8, अब मैं उसी मेथड से, जिस मेथड से आपको प्रेजेंट सिंपल के वाक्य पढ़ाए थे, सेम मेथड अपनाते हुए पास्ट सिंपल पढ़ाऊंगा। मैं एक लड़का था। अब देखिए, मैं एक लड़का था। अब ये नहीं कि आज लड़का नहीं हूं मैं, मतलब ये आपको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? आई वॉज ए बॉय। बोलिए आई वॉज ए बॉय। आई वॉज ए बॉय। नंबर 9 पे दिया मैंने, मैं एक लड़का, क्या आएगा? अब हमने एक पैटर्न बनाया। क्या पैटर्न बनाया? क्या डिजाइन बनाया हमने? कि पहले हम हाँ वाला वाक्य बोलते हैं, बोलो हाँ। फिर बोलते हैं ना वाला वाक्य, ना। फिर बोलते हैं क्या वाला वाक्य, फिर क्यों वाला वाक्य। डब्ल्यू फैमिली के दूसरे वर्ड बाद में आएंगे। मैं एक लड़का नहीं था। मैं एक लड़का नहीं था। अब क्या आएगा? आई वॉज नॉट। अब देखो, जब भी कभी नॉट आएगा, जब भी कभी किसी भी वाक्य में नॉट आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इसमें देखो, एक ही एक हेल्पिंग वर्ब है ना सारे। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? दो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। जब दो आएंगे तो भी हम नॉट का लगाएंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये सिस्टम लर्न कर लो आप भास्कर स्कूल का। राइट? तो मैंने दिया आई वॉज नॉट ए बॉय। क्या दिया मैंने? आई वॉज, बोलो आई वॉज नॉट ए बॉय। अब मैंने दिया नंबर 10 पे, क्या मैं एक लड़का नहीं था। बोलिए, आपने तब तक बोलते जाना जब तक मैं पूरा वाक्य लिख ना लूं। स्टार्ट। वेरी गुड। एक बार जोर से बोलो। ब्यूटीफुल। क्या मैं एक लड़का नहीं था, ऐसे बोलो। एक बार जोर की बोलो दोबारा।
ब्यूटीफुल। अब देखिए नियम क्या है, मैंने नियम ये बताया, सब बोर्ड की ओर देखेंगे, असजद बोर्ड की ओर देखो। जब भी कभी कोई प्रश्न आएगा, प्रश्न वाले शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है, इसमें हमने ढूंढना है कौन सा है। यहां प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। तो जब भी कभी क्या से प्रश्न बनता है तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि मैंने अपनी छोटी बहन को बोला भाई पानी ले आओ, और वो पानी नहीं लाई। दूसरी आवाज़ दी, तीसरी दी, चौथी दी आवाज़। जब चौथी आवाज़ गुस्से से दी, मैं कहा पानी ला रही हूँ नहीं ला रही हो? अभी ला रही हूँ, अभी ला रही हूँ भैया। तो उसने जाकर के पानी का गिलास दिया। मैंने कहा क्या यार, एक क्या पे हाथ कैसे घुमा? क्या यार, एक गिलास पानी के लिए भी मुझे इतनी बार कहना पड़ा, राइट? तो प्रश्न यहाँ क्या से बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो। अभी क्या बचा? मैं एक लड़का। तो आप देखो नंबर 9 और नंबर 10 एक जैसा हो गया। तो इससे अंग्रेजी क्या आई? आई वॉज, या बोलिए, आई वॉज नॉट ए बॉय, आई वॉज नॉट ए। अब मैंने हाथ हटाया, देखा ये प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है? क्या। यहां प्रश्न क्या से बन रहा है। जब प्रेजेंट सिंपल में शब्द क्या से बना था तो हमने प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने बाहर लिख दिया था, याद है? और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो हम क्या करेंगे? वॉज को, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वॉज आई नॉट ए बॉय। जब ये वॉज यहाँ से यहाँ बाहर आएगा तो डब्ल्यू जो पहला लेटर है, बाकी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। कैपिटल माने बड़ा आता है। अब नंबर 11, नंबर 11 में दिया मैं एक लड़का क्यों नहीं था। बोलिए, मैं एक लड़का क्यों नहीं था, मैं एक लड़का क्यों नहीं था, मैं एक लड़का क्यों नहीं था, मैं एक लड़का क्यों नहीं था। अब देखिए यह प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से। क्यों पे हाथ हम ऐसे करते है ना, जब हमने क्यों बोलना, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे, फिर हाथ ऐसे हो जाता है, राइट? और क्या पे भी ऐसे हो जाता है। तो हमने इस शब्द को छुपा दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि इस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? क्यों। अब क्यों को जब छुपा दिया तो क्या बचा? मैं एक लड़का। अब देखो मैं एक लड़का, नंबर 9 और नंबर 11 एक हो गए, एक हो गए। तो इससे अंग्रेजी क्या होगी? आई वॉज नॉट ए। बोलिए, आई वॉज नॉट ए बॉय, आई वॉज नॉट ए बॉय। ठीक है। अब मैंने जब ये देखा आई वॉज नॉट ए बॉय, तो मैंने क्या किया? मैंने देखा ये तो प्रश्न है। प्रश्न वाले वाक्य में हम क्या करते हैं? अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले। तो या तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वॉज कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? डब्ल्यू फैमिली के इस शब्द वाई को हम उससे भी पहले लिख देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाई वॉज आई नॉट ए बॉय। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाउ तो ये क्या होगा? वाई वॉज आई नॉट ए बॉय, राइट? जैसे प्रेजेंट सिंपल बनाते हुए मैंने आपको एक नियम बताया था कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब साथ साथ आते हैं। अगर हमारा ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ हैं, बोलो दोनों साथ साथ हैं, तो हमारा प्रश्न ठीक, नहीं तो गलत, नहीं तो गलत। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ? डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों हमारा प्रश्न बन गया। अब उतार लीजिए आप। मेरे अच्छा देखिए, डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्द मैंने आपको पिछली बार लिखवाए थे, अब बोर्ड पर लिखे हैं। ये जो जिस ढंग से लिखे गए हैं ये सब मैंने अपने आप ही क्रिएट किया है। मैं वाई के बाद हु भी लिख सकता था, वाई के बाद हाउ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने गीत की टोन में बनाने के लिए, बच्चों को जल्दी याद हो जाए इसके लिए रिदम बनाया। और भास्कर स्कूल का बच्चा बच्चा इसे गाता है, राइट? इसे बोलता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्द बताओ तो बोलेगा वाई, विच, whom,
वेयर, फिर बोलेगा विच, अरे विच तो बोल दिया, अच्छा बोल दिया। वो 9 शब्द याद नहीं रहते। और जो हमारी टेक्निक है, आपने ऐसे ही याद करना है। जब वाई वेन वेयर आप पहली लाइन बोलेंगे तो आप अपना गंधा राइट हैंड की ओर लेट जाएंगे, ठीक है। वाई वेन वेयर, फिर व्हाट हु हुज बोलेंगे, अपना गंधा लेफ्ट हैंड की ओर ले जाएंगे, और फिर विच हुम हाउ बोलेंगे तो फिर राइट हैंड की ओर लेकर के बोल करके वापस आ जाएंगे अपनी जगह पर। और ये ध्यान रखना है कि आपने एक दूसरे के कंधे पर सोना नहीं है, ठीक है। तो बोलिए वाई वेन वेयर, मैं इशारा करूंगा, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। अब वापिस आ जाओ, राइट। चलिए, तो मैंने बोला मेरे दादाजी, दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, राइट। मेरे दादाजी दूरदर्शी थे। अब ये दूरदर्शी कौन होता है? वो व्यक्ति जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में बड़ा काम एंड क्वाइट रहकर बुद्धिमत्ता से काम देता है और दूर की सोचता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं दूरदर्शी। मेरे दादाजी दूरदर्शी थे। माय ग्रैंडफादर, माय, इसमें डी बोला नहीं जाता, ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर was sagacious, SAGACIOUS, sagacious। बोलिए माय ग्रैंडफादर was sagacious। अभी मैं आपको शब्द पढ़ा रहा हूं, शब्द के अर्थ बता रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं आपको शब्दों के अर्थ कैसे बनाए जाते हैं ये टेक्निक भी सिखाऊंगा। अगर आप 500 शब्द याद कर लो, क्या बोला मैंने, एक्सक्यूज मी, क्या बोला मैंने? अगर आप 500 शब्द याद कर लो, कितने वर्ड? हाथ दिखाओ। हाँ, अगर आप 500 शब्द याद कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे पूरे दिखाओ, ऐसे। अगर आप 500 शब्द याद कर लो तो आपको हजारों शब्द डिक्शनरी के याद हो जाएंगे। शब्द मैं आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा तब बताऊंगा। जर्मिसाइड, होमिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, पेस्टिसाइड, इन शब्दों के अर्थ हैं। शब्द के अंत में क्या लगता है, शब्द के पहले क्या लगता है, शब्द के बीच में क्या होता है, इसके मीनिंग निकलते हैं। तो अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा। जब आपको डिक्शनरी कोर्स के कुछ लेसन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो माय ग्रैंडफादर वाज सगेशियस। नंबर 13। अब यू नो, अभी लिखिए मत, लिखने का मैं आपको समय दूंगा, पहले अंडरस्टैंड कर लो। जैसे अब मैंने ये देखा कि थोड़ा सा मानव को पैसा आ जाए तो एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा होता नहीं होता? मेरा ये मानना है कि जितना जितना धन बढ़े उतनी विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। अब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा तो एटीट्यूड आ गया। मुझे तो, मैं भास्कर स्कूल में अंग्रेजी का कोर्स किया है, वेल मुझे 50,000 वर्ड आते, मुंह बनाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। नहीं, तो मानव को धन पछता नहीं, ज्ञान पछता नहीं। अभी मॉर्निंग में हम रूम नंबर 4 में बैठे थे, अपने मित्र के साथ हम यही बात कर रहे थे कि पैसा ज़्यादा आ जाए तो पछता नहीं, ज्ञान ज़्यादा आ जाए तो पछता नहीं, और प्रसिद्धि ज़्यादा मिल जाए तो भी नहीं पछता। पता है, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। सब लोग कहते हैं ये, अरे ये तो ऋतु कोहली है सर, मैं टीवी स्टार बन गई हूँ। तो ये ज्ञान, यश और कीर्ति के साथ साथ जितना वो बढ़े उतनी व्यक्ति की विनम्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन मानव क्या करता है? एटीट्यूड दिखाता है। ए व्हाट्स योर नेम? या आई एम, मैं भूल गया, मेरी जुल्फें आई। मैंने बोला
क्योंकि मैं भी कॉलेज के दिनों में ऐसे ही करता, व्हाट्स योर नेम, हाँ आई एम विजय भास्कर। तो भगवान ने कहा ले बेटा बड़े घने बाल हैं तेरे, चल, राइट। तो हम जुल्फों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। अब देखो ये देखो ये हीरो हमारा, ये आकाश, क्या जुल्फे हैं तेरी, है ना, ये देखा यूं करता रहता है। तो जुल्फों को हम क्या बोलते हैं, है ना, ये भी हंस रही है, बरखा है ना, है देखो क्या जुल्फे हैं, राइट। चलो बैठ जाओ बेटा, राइट। नाउ अब देखो जुल्फों को हम अंग्रेजी में कहते हैं अ लॉक ऑफ हेयर। क्या बोलते हैं, LOC के लॉक ऑफ हेयर, HAIR, राइट। ए लॉक ऑफ हेयर कहते हैं जुल्फों को, लटों को, लटें आ रही हैं, राइट। नाउ तो मैंने क्या बोला कि लोग एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा गायक है, प्रसिद्धि मिल गई मोहम्मद रफ़ी जैसी, तो अभिमान आना शुरू हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का जन्म लेने का तरीका एक है और मृत्यु को प्राप्त करने का तरीका भी एक है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो पीरियड है, उस पीरियड को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीता है, अच्छे से जिए या बुरे से जिए। इतना याद रखो कि जन्म एक जैसा है सबका, तो गरीब और अमीर में अंतर कैसा। मृत्यु सबकी एक जैसी होती है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जमीन पर लेटा होता है, 4 कंधे उठा के ले जाते हैं। अगर 4 कंधे उठाने वाले ना हो तो शायद उसका दाह संस्कार भी ना हो पाएगा, चाहे उसको क्या बोलते हैं मिट्टी के सुपुर्द भी नहीं हो पाएगा, है ना। आप मुसलमानों में दफनाते हैं ना, राइट, ठीक है। तो व्हाट आई सेड कि एटीट्यूड कभी मत दिखाइए नाउ, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए। अब ये ना हो कि आपने कहा सर हम तो कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं रहे, सर नहाना नहीं है, धोना नहीं है, नहीं सर एटीट्यूड, है ना। अब पता लगे मैं आकाश के घर गया, मम्मी कह रही है भास्कर जी आकाश तो कई दिनों से नहाया ही नहीं है, क्यों नहीं नहाया, एटीट्यूड आ जाएगा। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कई सेशन दूंगा आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। नाउ तो क्या दिया, क्या तुम्हारा मित्र, क्या दिया मैंने, क्या तुम्हारा मित्र घमंडी था। तो जो लोग बड़े अकड़ू होते हैं, अकड़ने वाले, गर्दन को टेढ़ी करके चलने वाले, बात करने वाले, हम उसको बोलते हैं एरोगेंट। व्यक्ति का एटीट्यूड एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दिया, तो क्या बचा, तो योर फ्रेंड वॉज एरोगेंट, योर फ्रेंड वॉज एरोगेंट। अब देखिए प्रश्न जब क्या से बनेगा तो हम अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हो गया, वॉज योर फ्रेंड एरोगेंट। क्या बना, वॉज योर फ्रेंड एरोगेंट। अब अपने अपने पार्टनर से पूछो, वॉज योर फ्रेंड एरोगेंट। ब्यूटीफुल। नंबर 14, अर्जुन। आपने अर्जुन का नाम सुना, महाभारत का एक पात्र अर्जुन। अच्छा, अर्जुन क्या था, क्या अच्छा था, हाँ, धनुर्धारी। शाबाश, वेरी गुड। किसने बताया ये, नेहा ने। नेहा खड़े हो जाओ, नेहा के लिए क्लैप करो, गुड, आपने बताया। लास्ट वाला बैठ जाइए, लास्ट वाला बच्चा भी खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताइए। अशोक चौधरी, लेट्स वेलकम यू। नाउ अर्जुन अच्छा धनुर्धारी था। अर्जुन अच्छा धनुर्धारी था, ठीक है। हिंदी ठीक है ना, अच्छा अगर गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे बाद में, राइट। अब धनुर्धारी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्चर। क्या बोलते हैं, अर्जुन वॉज, क्या बोला मैंने, अर्जुन वॉज अ गुड
आच, ARCHER। अर्जुन वॉज ए गुड आच। बोलो, एक दूसरे को। अर्जुन कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो न मैं अर्जुन, न तुम अर्जुन, वह। और ही के साथ क्या आता है? वॉज। ही के साथ क्या आता है? अपने पार्टनर की ओर देख के बोलो, अर्जुन वॉज ए गुड आच। ना, आप तो लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, आपने अपना राइट हैंड राइट की ओर ले जाके सब में बोलना है। एक दूसरे को देखते हुए बोलिए, स्टार्ट। हाँ, मेरी तरफ नहीं, अपने पार्टनर को देखो। अगर आपका पार्टनर काला भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ नंबर 15। अब एक शब्द आच से बना, आचरी। आचरी किसे कहते हैं? आच कहते हैं धनुर्विद्या, एन आर्ट ऑफ शूटिंग। क्या शूट करना? एन आर्ट ऑफ शूटिंग विद bow and arrow। An art of shooting with bow and arrow। bow कहते हैं कमान को, arrow कहते हैं तीर को। तीर कमान के साथ शूट करने को बोलते हैं आर्चरी। आर्चरी, राइट। नंबर 16। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे? धनुर्विद्या, राइट। अच्छा, अब देखिए, आजकल कुछ लोग एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, उग्रवादी लोग, है ना, चिट्ठियां भेजते हैं। तो चिट्ठी पर नाम नहीं होता किसी का, या तो लड़ने वाला नाम नहीं लिखता, या शाबाश, क्या बात है, या हाँ बोलो, या मोहब्बत करने वाला नहीं लिखता चिट्ठी लिख। ठीक है, ठीक है, गलत है? सदी बड़ा खुश हो रहा, ताली बजा दे, बजा दे, बजाओ बजाओ, ग्रेट। हाँ, वो पत्र गुमनाम था। ठीक बात है। अब किसी को लव लेटर लिखता है कोई, तो नाम लिखता है नीचे? नहीं लिखता कि पकड़ा ना जाए, राइट। वो पत्र गुमनाम था, ठीक है। दैट लेटर वॉज anonymous। anonymous, that बोलो, that letter was anonymous। that letter was anonymous। letter, the letter was anonymous। अब ये anonymous को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब आप उतार लो। नंबर कितना? 17 आएगा। क्या वह बड़ा साहसी था? साहसी के लिए कई शब्द आते हैं। कई बार हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं ना, यार तेरे में गट्स नहीं है, राइट। ब्रेव बहादुर होता है, करेजियस होता है, साहसी, है ना। गट्स कहते हैं साहस को, गट्सी हो गया साहसी। अरे गट्स पैदा कर, राइट, अपने अंदर जोश पैदा कर, साहस पैदा कर। तो अब वह बड़ा साहसी था। ही वॉज वेरी गट्सी, ये एडजेक्टिव है। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है। पहला स्टेप क्या है? जिस शब्द से प्रश्न बने उस शब्द को छुपा दे। यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। तो वो 3 बार बोलेंगे, क्या से, 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 क्या से। वेरी गुड। अब ये सहारा लेके मत बोलो, क्या से, क्या से, क्या, ऐसे बाजू यहाँ से हटाओ, उठाओ, दोबारा से बोलेंगे। नाउ स्टार्ट। क्या से, 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 क्या
रस ले लेके पढ़ना है, मजे ले लेके पढ़ो। मजा नहीं आ रहा, जोर की बोलो पावर, पावर, ब्यूटीफुल। डिशू नहीं करना, मारना नहीं है। चलिए नाउ, अब मैंने दिया क्या वे बड़ा साहसी था, तो प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? was he very gutsy। अब ये ही का एच छोटा हो जाएगा, राइट? was he very gutsy। नंबर 18 मैं देता हूं भाई, वह इतना साहसी कैसे था? वह, बोलो वह इतना साहसी कैसे था? बोलते जाओ। ब्यूटीफुल। अब कैसे की अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, ये भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है। इसे हम इन 9 शब्दों को डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं और डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक शब्द एच से आता है, राइट? वह इतना साहसी कैसे था? अब प्रश्न किससे बन रहा है? कैसे। कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? ये देखो, हाउ, राइट? अब हमने क्या किया, जिस शब्द से प्रश्न बना उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड। इसको छुपा दिया, वह इतना साहसी था, ही वॉज सो गट्सी। अब प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हाउ, उससे भी हमारा आंसर क्या हुआ? हाउ वाज ही सो, हाउ वाज ही सो गट्सी यार। अब यह नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों, अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न, नहीं तो गलत। ठीक। नंबर 19, तुम्हारा मित्र जाहिल था, मैनर्स नहीं है उसमें, राइट? अब शिष्टाचार का भी अपना महत्व है। अब मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं और आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, आप मुझे खाना ऑफर करते हैं, तो मैं कह रहा था कि शिष्टाचार का भी अपना एक महत्व है। आदमी के अंदर मैनर्स हो, तहजीब हो, रॉयल व्यक्ति हो, तो जीने का भी एक अपना सलीका, अपना मज़ा आता है। तो आपने कहा सर लीजिए ना, एक चपाती लीजिए, खाना खाइए। मैं खाना खाने लगा और मैं 4 चपाती खाने का मन बनाए रखा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने 4 चपाती इकट्ठी उठाई और थाली में डाल दी। तो आप मन ही मन में क्या सोचोगे कि बड़े सर जो है हमारे अनकल्चर्ड है। क्या है सर? हमारे अनकल्चर्ड है। तो तुम्हारा मित्र जाहिल था, योर फ्रेंड वॉज अनकल्चर्ड, योर फ्रेंड वॉज अनकल्चर्ड, योर फ्रेंड वॉज अनकल्चर्ड। अब हमने कहना तुम्हारा फ्रेंड अनकल्चर्ड नहीं था, तो क्या बनेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, योर फ्रेंड वॉज नॉट अनकल्चर्ड, राइट? अब मैंने कहना क्या तुम्हारा मित्र जाहिल नहीं था? वेरी गुड, तो ये वॉज बाहर आ जाएगा। वॉज योर फ्रेंड नॉट अनकल्चर्ड, राइट? और अगर मैंने पूछना क्या तुम्हारा मित्र जाहिल था, तो क्या आएगा? वॉज योर फ्रेंड अनकल्चर्ड। तुम्हारा मित्र जाहिल क्यों था? तो वॉज बाहर आ जाएगा, वॉज बाहर आएगा, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले आएगा, तो आंसर हो जाएगा वाई वॉज योर फ्रेंड अनकल्चर्ड। याद होना शुरू हो गया? ब्यूटीफुल। नंबर 28, आप देखिए कई बार आप बड़ी मुश्किल की स्थिति में फंस जाती हो। मैं पिछली बार एग्जाम्पल देते हुए बता रहा था, मैंने कहा भी ऐसे लिखो, लिखो क्लास में बैठकर। दूसरा टीचर आया, उसने कहा नहीं लिखो। तो आप क्या हो, कैसी स्थिति में हो? यू आर इन ए फिक्स, है ना, दुविधा की स्थिति में हो। कई बार, अब एक कहानी समझाने के लिए है,
कई बार हम कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, कि भैया आगे भागो तो कुआं में डूबना है, पीछे भागो तो खाई। एक व्यक्ति, ये समझाने के लिए, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था तो उसके पीछे शेर पड़ गया। शेर कौन है? मृत्यु। अब वो अपने आप को बचाता हुआ आगे आगे भाग रहा है। ये आपको समझाने के लिए, हमेशा इन बातों को याद रखो। जीवन जीना भी एक अपना एक तरीका होता है, और ये जीवन भी एक नशा है। ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया, हम उसको सुंदरता के साथ जिएं, आनंद के साथ जिएं, और आनंद लेना भी एक कला है। हर एक कोई कला नहीं आती। कई लोग उड़ते ही रहते हैं, 24 घंटे बुराइयां ही करते रहेंगे, है ना। क्या है, क्या हाल चाल है, ठीक है, गुजर रही है ना। कई लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे। तो जब आपको बैड हैबिट्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। तो वो व्यक्ति जंगल में दौड़ रहा है, शेर उसके पीछे भाग रहा है, उसे कुआं नजर आता है। वो क्या करता है? कुआं में कूद जाता है। एक टहनी लटक रही है, उसके लटक रहा है, कुआं के अंदर नीचे उतर रहा है। जैसे वो सबसे नीचे उतरता है, सूखा कुआं है, और नीचे छलांग लगाने लगता है ज़मीन पर, तो क्या देखता है? नीचे एक सांप बैठा हुआ है। ये समझाने के लिए। तो क्या करता है व्यक्ति? टहनी पर ही लटका हुआ है, कहता है ऊपर बाहर निकल नहीं सकता। ऊपर देखता है तो शेर झांक रहा है, नीचे कूदता है तो सांप है। वो बड़ा खुश है, कहता है चल यार, हे भगवान, सांप तो भागने से रहा यहाँ से, क्या पता सांप दीवार के सहारे निकल के बाहर निकल जाए, शेर उसे मार दे, सांप और शेर आपस में लड़ पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो टहनी से चुपचाप लटका हुआ है। कब तक लटकेगा? कभी तो थकेगा। लेकिन वो पहलवान है, बड़ा तगड़ा है। वो कहता है मुझे चाहे 10 दिन रहना पड़े, मैं तो डरने वाला नहीं, ना मैं थकने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र जाती है। वो क्या देखता है कि उस टहनी के ऊपर 2 चूहे, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, उस टहनी को काट रहे हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए। ये कहानी क्या है? ये आप लोगों को समझाने के लिए कि शेर मौत के रूप में उसके पीछे पड़ा था, और वो अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? वो कुएं में कूद गया, और कुएं में क्या है? सांप। और वो टहनी से लटक रहा है, और टहनी के ऊपर 2 चूहे उस टहनी को काट रहे हैं। एक काला चूहा, एक सफ़ेद चूहा। ये समझाने के लिए सिंबॉलिक है ये। काला चूहा क्या है? रात। सफ़ेद चूहा क्या है? दिन। ये दिन और रात आपके जीवन रूपी टहनी को काटते चले जा रहे हैं। कभी ना कभी मृत्यु आनी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी हम कोई भी काम करें, हम ये सोचें कि मृत्यु आनी है, तो जाने से पहले हम अच्छे और अच्छे और अच्छे काम करते चलें। तो ये मैं बता रहा था आपको। तो ये जो स्थिति है, उस व्यक्ति की स्थिति वो कैसी है? आगे कुआं, पीछे खाई। ये समझाने के लिए। तो मैं आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति में था। मैं आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति में था। ठीक है। आगे कुआं, पीछे खाई की अंग्रेजी होती है बिटवीन 2 फायर्स। तो आएगा आई वॉज। पहले अंग्रेजी बनाएंगे हम मैं था। आपको याद आ गया? जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था तो हमने किसकी अंग्रेजी बनाई थी? मैं हूं। तो पहले मैं था। आई वॉज बिटवीन 2 फायर्स। आई वॉज बिटवीन 2, बोलिए आई वॉज बिटवीन 2 फायर्स। नंबर 21 समझ आ गया आपको? बोलिए आई वॉज बिटवीन 2 फायर्स। तो बचने का कोई उपाय नहीं था। अगला वाक्य मैं दे रहा हूं। आप लोगों ने स्वामी दयानंद का नाम सुना? महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? महर्षि दयानंद आर्य समाज के, बोली महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। महर्षि दयानंद वॉज द, संस्थापक की अंग्रेजी क्या होगी?
बोलिए, महर्षि दयानंद वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। एक बार इकट्ठा बोलिए, फाउंडर। ब्यूटीफुल, उतार दीजिए। सेंटेंस नंबर 22। वे सब बहुत निर्दयी क्यों थे? अब मैं मिले जुले वाक्य दूंगा। वे सब बहुत निर्दयी, बोलिए सब। राइट। निर्दयी की अंग्रेजी होती है क्रूअल। क्रूअल, राइट। अब पहले हम बनाएंगे वे सब बहुत निर्दयी थे। दे ऑल की दे ऑल का मतलब क्या है? वे सब। दे ऑल वर। पहले प्रश्न किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? 3 बार बोली, क्यों से, क्यों से, क्यों से, क्यों से, क्यों से, क्यों से, क्यों से। हाँ, और ऐसे ताकत के साथ बोलना है। अरे जोर की बोलो, पावर। चलिए, नाउ दे ऑल वर वेरी क्रूअल। ठीक है। अब हमने इसको छुपा दिया था, इंट्रोगेटिव वर्ड को, और हमने इसकी अंग्रेजी बनाई। वे सब बहुत निर्दयी थे। दे ऑल वर वेरी क्रूअल। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से। जोर की बोली, किससे बन रहा है? क्यों से। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब। पहला हेल्पिंग वर्ब क्या वर्ब था? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो वो बाहर आ गया। और डब्ल्यू फैमिली का वर्ब वाई उससे भी पहले आ गया। हमारा आंसर क्या हुआ? जब ये दे अंदर हो गया तो ये टी छोटा हो जाएगा। ठीक है। वाई वर दे ऑल वेरी क्रूअल, और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बोलो, वाई वर दे ऑल वेरी क्रूअल। अब देखिए, आदमी कुछ सब्जेक्ट्स में बड़ा लायक होता है और कुछ सब्जेक्ट्स में बड़ा कमज़ोर होता है। अब जैसे मैं मैथमेटिक्स में बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ्स बचपन से ही नहीं आता। इंग्लिश में बचपन से ही अच्छा था, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कैसा आपका पर्सनालिटी है। आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे उसी लाइन में जाना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ नौजवानों में कमी होती है, जब वो अपना करियर बना रहे होते हैं तो वो पड़ोसी के घर घुस जाते हैं। अंकल बताओ मैं कौन सी लाइन पकड़ूं? अब अंकल थोड़ी बताएंगे कौन सी लाइन पकड़। दोस्तों से पूछेंगे, आसपास सलाह लेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे। ऐसा होता है नहीं होता? तो आज मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, जब भी कभी कुछ करना हो आप लोगों ने अपने आप से पूछिए कि आप में क्या खूबी है, आप क्या बनना चाहते हो। मेरी मम्मी जो हैं मुझे इंजीनियर बनाना चाहती थी, बड़ा प्रेशर डाला साइंस ले ले। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, बोले बड़ा इमोशनल बेटा है मेरा और बड़ा दयालु है, तो ये रोगियों की बड़ी सेवा करेगा, इसको डॉक्टर बनना चाहिए। मेरे अंकल मेरे को वकील बनाना चाहते थे, बोले क्या इसकी आवाज़ में दम है, अब बोलेगा तो जज हिल जाएगा। तो बोले दूसरे अंकल बोले इसको जज ही बना देते हैं। कोई बोले हाँ, तो सब अपनी अपनी सलाह दे रहे। कोई बोले इसको राजनीति में भेज दो, इसको नेता बना देते हैं, ईमानदार नेताओं की ज़रूरत है इस देश को, राइट। तो हमारे देश में बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो बड़े ईमानदार देश की सेवा कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से। तो मेरा शौक़ क्या था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन अपनाना था। अगर नेता तैयार करने तो आप में से जो नेता बन जाएगा तो वो भी मेरे को प्रसन्नता होगी। आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो जो सारे पदवी अलग अलग देना चाहते थे वो सब मुझे आप में मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा दान क्या होता है? विद्या का दान। तो विद्या दान करता हूँ, इससे बड़ा दान कोई होता ही नहीं। तो
तो मैंने यहां एक वाक्य दिया कि तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था। तुम्हारा मित्र बोलो, तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था? नहीं, ऐसे अलग से आवाज नहीं आनी चाहिए, सबके साथ ताल से ताल मिलाते हुए गा के बताओ। ताल से ताल मिला, बोलो। हाँ बस ठीक है। तो तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था? बोलिए। देखिए, दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से बनेगा। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, होम, हाउ। इन 9 के अलावा कोई 10वां शब्द नहीं। लेकिन इन 9 शब्दों के साथ जब प्रपोजिशन लगेगी तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे whom के साथ टू लग जाए, टू whom, तो ये बन जाएगा किसको। फॉर लग जाए, फॉर whom, तो इसका मतलब है किसके लिए। लेकिन जब भी कभी हम प्रश्न बनाएंगे, या तो बनाएंगे क्या से, और या डब्ल्यू फैमिली के इन 9 शब्दों से। ठीक है। नाउ, अब तुम्हारा मित्र किस विषय में कमजोर था, किस विषय में, इसको छुपा। प्रश्न किससे बनना है यहां पर? किस विषय में, ये प्रश्न वाला शब्द है ना, दिस इज इंट्रोगेटिव वर्ड। इसको छुपा लिया तो क्या बना? तुम्हारा मित्र। वेरी गुड। योर फ्रेंड वॉज एट सी। योर फ्रेंड वॉज एट सी, राइट। अब किस विषय में, राइट। अब जब भी कभी प्रश्न आता है, प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, 2 होंगे तो भी पहला आएगा। अब किस विषय में की अंग्रेजी क्या होती है? इन विच सब्जेक्ट। अब ये विच है ना, इसमें देखो प्रपोजिशन और शब्द तो हमें लगाने पड़ेंगे, लेकिन शब्द केवल 9 हैं। तो क्या हम इन 9 शब्दों को याद नहीं कर सकते? तो बोल के दिखाओ। ब्यूटीफुल। अब इन विच सब्जेक्ट वॉज योर फ्रेंड एट सी। ठीक है। अब इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं। इन विच, बोलो, इन विच सब्जेक्ट वॉज योर फ्रेंड, बोलते जाओ। अब इसको याद कैसे करोगे? सी माने समुद्र होता है, राइट। तो समुद्र में जो भी चीज डालोगे डूब ही जाएगी। और वैसे भी समुद्र में किसी को फेंक दो, बाहर थोड़ी आ सकता है, वो वैसे ही तैरते तैरते कमजोर हो जाएगा। तो ये निशानी के तौर पर याद रख लो। ठीक है। नंबर 24 मैं आपको दे रहा हूं। भाई, मेरा मित्र गणित में कमजोर था। जब तक मैं लिखना हूं बोलते रहिए। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। माई फ्रेंड वॉज एट सी। माई फ्रेंड वॉज एट सी इन मैथमेटिक्स। हाँ जी, हाँ, वॉज नहीं लगा। ब्यूटीफुल। जागरूक मेरे देश के नागरिक हैं, राइट। तो कोई बात नहीं, वॉज यहां लगा दूं। माई फ्रेंड वॉज एट सी इन मैथमेटिक्स, राइट। समझ आ रहा है आपको? यस सर। नंबर 25। क्या तुम्हारा भाई विज्ञान में निपुण था? बोलो। क्या तुम्हारा भाई विज्ञान में निपुण था? 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 जोश के साथ बोलो। क्या तुम्हारा भाई विज्ञान में निपुण था?
एक बार जोर के बोलो, पावर। ब्यूटीफुल। क्या तुम्हारा भाई विज्ञान में निपुण था? ये क्वेश्चन मार्क आएगा। अब प्रश्न किससे बना? किससे बना? तीन बार बोलो, क्या से, क्या से, क्या से। वे लोग जो घर पर बैठकर अपने एलसीडी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग भी बोले। जो कंप्यूटर पर बैठकर मुझे देख रहे हैं, आप भी बोलिए। सभी लोग मिलकर के बोलिए, तभी तो घर बैठकर आप वक्ता बनेंगे। बिना बोले आप वक्ता नहीं बनने वाले। तो सोच क्या रहे हो? बोलो ना। क्या तुम्हारा भाई विज्ञान में निपुण था? अब ये प्रश्न किससे बना? किससे बना? अब क्या बचा? योर फ्रेंड। अब निपुण के लिए आता है एट होम। योर फ्रेंड। अच्छा रहे, आप ज्यादा ही जागरूक हो गए। योर ब्रदर वॉज एट होम इन साइंस। चलिए, अब यहां प्रश्न क्या से बन रहा? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? Was your brother at home in? मैं पहले अंदर बोल रहा था, अंदर, तो आपने मुझे सिखा दिया अंदर होता है। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर नाउ? उतार लीजिए। नंबर 26, कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। बोलिए, बोलते रहो। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। ब्यूटीफुल। सबने पार्टिसिपेट करना है। जो लास्ट वाले हैं वो भी थोड़ा जोश के साथ बोले। ठीक है, कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। मैनी पीपल। अब आप देखो, पीपल के साथ वाज आएगा या वर आएगा? बड़ी मरियल सी आवाज आ रही है, बताओ। किस किस ने वर बोला, किस किस ने वाज बोला? कितने लोग वाज के लिए हाथ खड़ा करो? वाज वाले, राइट। 1 2 3 4। और कोई आवाज वाला? राइट। देखिए, पीपल के साथ हमेशा वर आता है, क्योंकि पीपल का मतलब है लोग हमेशा बहुत सारे होते हैं, राइट। तो मैनी पीपल वर इल। मैनी पीपल वर इल ड्यू टू स्टेल फूड। ड्यू टू स्टेल फूड का मतलब है बासी भोजन। मैनी पीपल वर इल ड्यू टू स्टेल फूड। बोलिए, बस एक ही बार का। अच्छा देखिए, अब एक बार मैंने अपने कार्यक्रम में यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया। सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू होना था और ठीक 8:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि मिस्टर भास्कर, वी आर सॉरी, हम नहीं आ सकते। तो मैंने कहा भाई ये तो आपको आना चाहिए, नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि मैं उनसे मजाक कर रहा था क्या। मेरी जो इज्जत है वो दाव पर लगी है। इज्जत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसने बोला? खड़े जाओ, स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? ताली बजाओ इसके लिए। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। आशीर्वाद नहीं दे, ऐसे ऐसे ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक है ना, मेरी इज्जत। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी इज्जत दाव पर लगी थी। दाव ठीक लिखा है? Yes, sir. माई रेपुटेशन। बोलिए, माई रेपुटेशन
वॉज, अब दाब के लिए क्या आएगा? आता है किसी को? बताइए किसको आता है? मैं बताता हूँ। माई रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। क्या आएगा? एट स्टेक। माई रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। अब ड्यू के साथ प्रेपोजिशन टू लगी है, नोट कर लीजिए। तो माई रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। एट से कहते हैं दाब पर, ठीक है, दाब पर लेना। इसके और भी कई यूजेस आते हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नंबर 28, क्या उसके चाचा, बोलो क्या उसके चाचा दानवीर थे? अब दानवीर कौन होता है? यस, दानवीर जो दान करता है, तो उसके लिए वर्ड आता है बेनिवलेंट। बेनिवलेंट क्या आता है? हाँ, मैं लिखवाता हूँ अभी। दानवीर थे, हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो क्या आएगा? पहले क्या आएगा? चाचा एक है, तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसको छुपा दो। तो क्या बना? हिज अंकल वाज बेनिवलेंट, ठीक है। और जब हम इसको हटाएंगे, आप देखो, हिज अंकल वाज बेनिवलेंट, और हमने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? वाज हिज अंकल बेनिवलेंट। ये एच छोटा हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। बोलो वाज हिज अंकल बेनिवलेंट। 29, वह मेरा लंगोटिया यार था। वह मेरा लंगोटिया यार क्या होता है? मतलब कहने के लिए है, हम कहते हैं नहीं यार, अरे यार वो तो मेरा लंगोटिया यार है या था। मतलब जब से हम लंगोट पहनते थे तभी से हम मतलब अड़ोस पड़ोस रहते थे, बचपन में बड़े हुए, ठीक है। इसमें हंसते हैं, क्या बात है? हंसी आ रही तो हंसो भी, मैंने रोका थोड़ी। तो ही वॉज माई लंगोटिया यार को। देखो अब ये हिंदी के बड़े कॉमन शब्द हैं ये, जिनकी हमको अंग्रेजी तो जोर की बोलो, हाँ। तो ही वॉज माई चम, CHUM, चम, बोलो ही वॉज माई चम। ग्रेट, ये नाउन है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो, अब एक मित्र ने एक किसी लड़के का किससे प्यार हो गया, कहने लगे यार मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो तो मेरे दिल की धड़कन है, राइट, ऐसा बोलते हैं ना। फिर कुछ दिन बाद बोला कि प्यार अभी चल रहा है या नहीं, तेरे दिल की धड़कन का क्या हाल है? बोला यार वो मेरे दिल की धड़कन थी, आजकल पड़ोसी की धड़कन बनी हुई है, राइट। तो वह मेरे दिल की धड़कन थी, बोलो वह मेरे दिल की धड़कन थी, बोलते रहो। शी वॉज, लड़की है ना? पता कैसे लगा लड़की है? थी से, हाँ, वेरी गुड, ये सबको आता है। शी वॉज माई हार्ट थ्रॉब। शी वॉज माई, बोली शी वॉज माई हार्ट थ्रॉब। उतार लीजिए। एक बार जोर की बोलो, शी वॉज माई हार्ट थ्रॉब। कई बार व्यक्ति ऐसी बात करता है कि लगता है मूर्खों जैसी बात कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं यार क्या तुम मूर्ख हो?
तुम तो यार अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, राइट? क्या तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? बोलो, क्या तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? ब्यूटीफुल। क्या तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? तो अब पहले प्रश्न किससे बन रहा है? छुपा दिया। क्या बचा? क्या आएगा? यू वर। आती है अव्वल दर्जे के मूर्ख की अंग्रेजी? बोलिए। तो 3 बार बोलो, नो सर, नो सर, नो सर। नहीं आता? कितना खुश होकर बोला नो सर, नो सर, नो सर। राइट, चलिए। यू वर ए फूल, यू आर ए फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर, यू आर ए फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर। बोलो, यू आर ए फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर। यू वर। अब ये वर को विल ब्रिंग आउटसाइड। क्या बनेगा? वर यू आर फुल ऑफ द फर्स्ट वाटर। ब्यूटिफुल, ग्रेट। नेक्स्ट, अब भोजन के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। क्या बात करते हैं भोजन के बारे में? यार भोजन बड़ा मसालेदार था, भोजन बड़ा मसालेदार था। बोलो, भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। एक दूसरे के अपने पार्टनर को देखो, आप इधर, आप इधर, आप उधर, और पार्टनर को देख के हंस के बोले, यार भोजन बड़ा मसालेदार था। बोलो, दो बार बोलो। चलिए। द फूड वॉज वेरी स्पाइसी। द फूड वॉज, बोलो, द फूड वॉज वेरी स्पाइसी। एक बार फिर बोलो, ब्यूटीफुल। तीखे का मतलब एक ही बात है। हाँ, ये भोजन बड़ा तीखा था। हाँ, तीखा था, राइट। तो तीखे के लिए वही आएगा, स्पाइसी। जब मैंने आपको घटना सुनाई शेर वाली, शेर मृत्यु है, नीचे सांप मृत्यु है, दिनों रात मृत्यु के रूप में काट रहे हैं, तो कुछ लोग ये सुनकर निराशावादी बन जाते हैं। तो हमें निराशावादी नहीं बनना। जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में हम क्या सोचें? ये जो श्वास आपकी चल रही है, इसका अगला श्वास भी आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी है? आप बताओ, है कोई गारंटी? बताइए। कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निराश मत होइए, हमेशा आशावादी बनकर जीना सीखिए। तो मैं आपको 2 शब्द दूंगा, आशावादी और निराशावादी। तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? बोलो, तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? बोलिए। अब आप देखो, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा बता देता हूं। अभी तक हम यही सीख रहे हैं कि जब भी कभी प्रश्न बनता हो, प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड। लेकिन जब हमने 2 चीजें पूछनी हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन, तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? तब हम स्टेटमेंट को सीधा कर देते हैं। आगे चलकर पढ़ाएंगे, क्योंकि वाक्य ऐसा आ गया तो मैं आपको समझा रहा हूं। जहां 2 चॉइसेस हो, क्या तू कॉफी पिएगा? क्वेश्चन है। तू कॉफी लेगा या चाय लेगा? ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आता। तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? योर ब्रदर वॉज, आशावादी की होती है ऑप्टिमिस्टिक, योर ब्रदर वॉज ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक, ऑलराइट। और यहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगर एक होता कि क्या तुम्हारा भाई आशावादी था,
तो क्या था, तो was बाहर आ जाता. Was your brother optimistic? Are you married? No, I'm not married. No, I'm not married. I believe in celibacy. Celibacy माने ब्रह्मचर्य. मैं ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूँ. कुछ लोग ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं और कुछ लोग ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं. वो भ्रम में ही भ्रमण करते हैं. राइट? ये भी आपको आगे चल के ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी, ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी. और हम लोग हमेशा इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि लोग हमें बहुत प्यार करते हैं. कोई व्यक्ति आपको बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता. ये सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दयी बन जाओ, क्रूअल बन जाओ कि यार कोई प्यार तो करता नहीं, ले इसको भी मार उसको भी मार, तो समाज के अंदर गुंडागर्दी फैल जाएगी. लेकिन एक बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा कि बिना स्वार्थ के लोग प्यार नहीं करते, तो क्यों ना ऐसे बन जाओ कि लोगों को आप में स्वार्थ दिखे और लोग आपसे प्रेम करें. यानी कि लोगों के काम के आदमी बन जाओ ना. सर अगर काम करते रहेंगे तो सब प्रेम करेंगे. हाँ, काम करते रहेंगे सब प्रेम करेंगे. मधु ने बिल्कुल ठीक कहा. मधु घर में बहुत बढ़िया. मधु घर में बर्तन मांजती है, सारे प्रेम करते हैं, है ना. सबको खाना खिलाती है, सब प्रेम करते हैं. और आप अपने ऊपर ले लो, घर जाओ, मम्मी खाना दो. ये लेसन आएगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको, अंग्रेजी पढ़ाते हुए चीज़ें बताऊंगा. क्या मम्मी खाना दो, एक ग्रामर का लेसन है हमारा ग्रामर के अंदर. वी टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड. ये आपको ग्रामर का लेसन पढ़ाऊंगा मैं. क्या आप माँ से क्या उम्मीद करते हो, घर जाओ मम्मी खाना दो, मम्मी कहे हैं बहुत दिन हो गए खाना बनाते हुए, भाग यहाँ से. कौन सा खाना. और आपके पापा घर पहुंचे, उन्होंने आपकी मम्मी को आवाज़ दी, सुनो चाय दो. बोले इतने साल हो गए शादी को, चाय पिला रही हूँ ना, अब आप बनाओ चाय पिलाओ. तो इस पर भी ग्रामर का लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. राइट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में दे रहा हूँ, नंबर 34. अभी आकाश लंगोटिया यार को हम क्या बोलते हैं, चम. ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि अंडरवियर फ्रेंड तो अंडरवियर फ्रेंड नहीं होता. ठीक है ठीक है, समझ आ रही बात. हाँ, मतलब लंगोट पहनने वाले बचपन से, ये एक एक्सप्रेशन है. ये इसका तो ये नहीं कि लंगोट पहन के दोस्त बन रहे हैं ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए बात है. लड़कियां भी आपस में कहती हैं हम लंगोटिया यार हैं, है ना क्या तुम्हारे पिता एक कट्टर आर्य समाजी थे? कट्टर आर्य समाजी थे. आदमी को अच्छी आदतों में हमेशा कट्टर होना चाहिए. राइट? फिर भूल गया. राइट? ऑलराइट, दोबारा से लिख देते हैं. क्या तुम्हारे पिता एक कट्टर आर्य समाजी थे? अब प्रश्न किससे बन रहा है यहाँ पर? किससे बन रहा है? क्या से? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया, जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाई. योर फादर, बोलो योर फादर वॉज अ फनाटिक. फनाटिक कहते हैं कट्टर. फनाटिक आर्य समाजिस्ट. आर्य समाज के आगे IST लगा दो. अब यहां मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से. किससे बन रहा है? क्या से. किससे बन रहा है? क्या से. तो प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा. हमारा आंसर क्या हुआ? बोलो वॉज योर फादर अ फनाटिक आर्य समाजिस्ट. Was your father a fanatic Arya Samajist? Beautiful. Number 35. अब हम अधिकतर देखते हैं समाज के अंदर लोग जबान देते हैं और पूरी नहीं करते. तो पहले क्या बोलते थे लोग? प्राण जाई पर
वचन न जाए। अब क्या बोलते हैं? हाँ, वचन जाए पर प्राण न जाए। उल्टा हो गया। तो हम किसी के भी बारे में कुछ कहना चाहें। अब देखिए, हर व्यक्ति के मार्केट में साख होती है। अब एक व्यक्ति को कोई काम करना था मार्केट में, तो बोले जो भास्कर स्कूल वाले हैं इनसे करवा दो। मैंने फ़ोन पे बोला, उस व्यक्ति का काम हो गया। ये एक साख होती है, विश्वास होता है समाज के अंदर, जो हम अपने बातों से नहीं, अपने कर्म से बनाते हैं। वरना लोग बोलेंगे यार ये तो गुडी गुडी है, ही इज ए गुडी गुडी पर्सन, ये वास्तव में अच्छा व्यक्ति नहीं है, ऊपर से नेकी का दिखावा करता है। राइट? तो हमने क्या किया? ये वाक्य दिया, वह वचन का पक्का था, वह वचन का पक्का था। ठीक है, वह वचन का पक्का। ही वॉज, क्या आएगा बताओ? आता है किसी को? तो बोलिए, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रॉमिस। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रॉमिस। 3 बार बोलेंगे, स्टार्ट। He was a man of promise. He was a man of promise. He was a man of promise. आकाश की तरह बोलना सबने। एक बार बोलो, पावर। और जब भी मैं क्लास में आऊं, ये पावर शब्द आपके दिमाग में इतना बैठा दूंगा कि मुझे देखते ही बोलोगे पावर। क्या बोलोगे? मैं देखते ही पावर। जोश आना चाहिए, तरंग होनी चाहिए क्लास के अंदर। मरियत लोग ना अपना भला करते हैं ना समाज का भला करते हैं। राइट? Yes, sir. आपने देखा हमारे देश में कितनी कौमें हैं जो बड़ी बहादुर मानी जाती हैं। राइट? हमारे सिख कितने बहादुर माने जाते हैं, Yes, sir. हमारे मराठा कितने बहादुर माने जाते हैं। तो हर राज्य में कोई ना कोई बहादुरी का कारनामा होता रहता है। तो जोश में जीना चाहिए। राइट? नाउ नंबर 36। अब देखिए, आकाश बड़ा हो रहा है, आप लोग बड़े हो रहे हैं। तो जब आप जवान हो जाते हैं तो आपकी नजर यूं घूमना शुरू हो जाती है, देखा आपने? लेकिन जो भी काम करो अनुशासन में करो, डिसिप्लिन में करो। तो मेरा एक मित्र था, तो वो रोज अपने घर के बाहर खड़ा हो जाए। तो मैं कहता, तू रोज इस टाइम क्यों खड़ा होता है? कहता है, यार एक लड़की गुजरती है यहाँ से तो मुझे बड़ी सुंदर लगती है। मैं कैसे? कहता है, वो ऐसे ऐसे बाल ऊपर करके आती है, उसकी गर्दन का पिछला भाग बड़ा प्यारा है। मैं कहा, आगे से भी देख ले एक बार कभी। कहता है, लेकिन रोज मैं कोशिश करता हूं, लेकिन घर की एडजस्टमेंट ऐसी है, छज्जे से पिछला भाग ही नजर आता है। तो गर्दन को बोलते हैं नेक। आप जो नेकलेस डालते हो, नेक से क्या बना? नेकलेस। नेक नहीं, अगले भाग को क्या बोलते हैं? और ये जो पिछला भाग होता है इसे हम बोलते हैं नेप। क्या बोलते हैं? नेप। या उसका, उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर। बोलिए, उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। एक बार फिर बोलो, उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। एक बार फिर बोलो, उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। बोलते रहो। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। ब्यूटीफुल। लड़के लोग बड़े जोश से बोल रहे हैं। तो क्या आएगा? दैट गर्ल्स। दैट का मतलब वह या उस के लिए आता है ना? गर्ल, लड़की की के लिए क्या आएगा? गर्ल्स। अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस, या अपॉस्ट्रोफी कॉमा आएगा। इसका मतलब है का। भास्कर, और भास्कर का बोलना हो तो क्या बोलेंगे? भास्कर। सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सन राहुल गांधी, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है? तो दैट गर्ल्स नेप वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बोलो, दैट गर्ल्स नेप was very beautiful। बता दीजिए।
हाँ, पूरा नाम क्या है? चंद्रमोहन नेगी। या तो चंद्र वेयर डू यू लिव? अच्छा, आप करमपुरा मोती नगर से आते हैं। गुड। तो क्या पूछ रहे थे आप? ये मैन ऑफ प्रॉमिस। मैन ऑफ वर्ड्स। ही वॉज ऑल वर्ड्स नहीं, हाँ ना, ही वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ प्रॉमिस को मैन ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं। ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। या आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। माई वर्ड्स कभी नहीं बोला जाता, ठीक है। ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वो अपने वचन का पक्का। प्लीज चलिए, सेंटेंस नंबर 37। बोले मेरा मित्र काफी अमीर था। 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 माई फ्रेंड वॉज। अब अमीर की अंग्रेजी रिच तो होती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते हैं माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ। क्या बोलते हैं? माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ। OFF ऑफ। माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ के बीच में हाइफन आता है, इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। बोलो माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब है फेयरली रिच। बोलो फेयरली रिच। इट्स एन एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हारा शुभ चिंतक था? क्या वह तुम्हारा शुभ चिंतक था? अब ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न वाले वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बने उसे इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, और प्रश्न बनाते हुए इंट्रोगेटिव वर्ड को छुपा लेते हैं। जो बचा है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, और अंग्रेजी बनाने के बाद वाक्य के अंदर के हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। प्रश्न अगर डब्ल्यू फैमिली से बनता है तो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को उससे भी पहले लिख लेते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो मैं इसको स्ट्रेट अवे बना रहा हूँ। वॉज ही यूअर वेल विशर? शुभ चिंतक को बोलते हैं वेल विशर। बोलिए वॉज ही यूअर वेल विशर? 39। उस लड़की की आवाज। बोलो उस लड़की की आवाज कमजोर थी। उस लड़की की आवाज। उस लड़की की आवाज कमजोर थी। बोलो उस लड़की की आवाज कमजोर थी। उस लड़की की आवाज कमजोर थी। उस लड़की की आवाज कमजोर थी। ब्यूटिफुल। दैट गर्ल्स वॉइस वॉज फीबल। That girl's voice was feeble. Very good. बहुत बढ़िया। आपको याद है पहले दिन मैंने कहा था कुछ वर्ड्स मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, ये देखने के लिए कि आपका ध्यान बोर्ड पर है या नहीं। That girl's voice was feeble. नंबर 40। अब समाज के अंदर ये विभाजन हमने किया हुआ है, और अभी नहीं, रामायण काल से, महाभारत काल से और अब तक चला आ रहा है कि जो भी व्यक्ति अमीर होता है हम उसे क्या कहते हैं? यार ये बड़ी तोप है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? कोई व्यक्ति बड़ा नेता है तो उसके बारे में ये कहते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा पावरफुल पोस्ट पे है तो भी हम ये कहते हैं अरे बहुत बड़ी तोप है। और तोप वो कोई नहीं होता, वैसे बोलने के लिए कहा जाता है। तो तोप क्यों है? क्योंकि बड़ी पोस्ट है, या बड़ा धन है, या बड़ा लीडर है, या बड़ी ताकत है उसके पास, राइट। कोई व्यक्ति बड़ा भारी एक्टर बन जाए, इंटरनेशनल लेवल पे फेम हासिल कर दे, तो भी हम कहते हैं बहुत बड़ी तोप है, राइट। चाहे तोप हो चाहे गोली हो, सबका अंत सबका अंत क्या है? एक जैसा होता है। उसको भी एक सांस की प्रॉब्लम है कि एक सांस रुकनी है और नमस्ते। वो भी नमस्ते करेगा, हम भी नमस्ते करेंगे, राइट।
हमारा भी अंत वैसे होना है जैसे उसका अंत होगा। लेकिन समाज में जब तक हम जीते हैं इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। वह बहुत बड़ी तोप था, वह बहुत बड़ी मतलब वो बड़ा आदमी था। तो हम एक्सप्रेशन ऐसे ही देते हैं, ही वॉज ए बिग गन। क्या बोलते हैं? ओह, ही वॉज ए बिग गन, ही वॉज ए। आपको मालूम है देवानंद की डेथ हो चुकी है? कब हुई है? कल रात को हुई थी। 12 बजे से पहले हुई थी? कल रात को 10 बजे। तो मुझे आज ही पता लगा कितना ज़बरदस्त कलाकार था और काम की पूजा करते थे और बहुत ही खूबसूरत थे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। मतलब ये बैनमैन तो क्या लगा होगा, ये कहने की बात है। मतलब कि वो काले कपड़े पहनते थे, इतने सुंदर लगते थे, यानी कि लड़कियां उन पर बहुत मरती थी, राइट। तो सभी लोग उनको पसंद करते थे। ही वॉज वेरी हैंडसम, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैंडसम, राइट। ही वॉज अ बिग गन, और हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज अ बिग शॉट। ही वॉज ए, तो हम देवानंद के बारे में भी कह सकते हैं कि देवानंद वॉज ए बिग शॉट। बोलो, ही वॉज ए बिग गन। देखो, कल तक हम हैं बोल रहे थे उनके लिए और आज हम उनके लिए थे बोल रहे है ना, एक श्वास का फर्क। तो मुझे वाकई में उनकी मृत्यु का समाचार सुन के शोक लगा, शॉक लगा, शोक हुआ, हिंदी वाला शोक हुआ, राइट। तो हम खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए उनको मौन श्रद्धांजलि देंगे कि ईश्वर, इतने बड़े कलाकार तो तूने हमसे छीन लिया, और उनकी आत्मा को शांति दे, राइट। आंखें बंद करके प्लीज सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए। सो ये लेसन नंबर 5 की समाप्ति, पास्ट सिंपल। इसमें कितने सारे वर्ड्स आपने लर्न किए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे इसी विश्वास के साथ कि आप इस लेसन को याद करेंगे, घर जाकर एक बार दोहराएंगे, और जो भी डिक्शनरी कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस के अंदर जो भी बातें कराऊंगा आप उनको फॉलो करेंगे, ईमानदारी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ना केवल अंग्रेज़ी के एक अच्छे वक्ता बनेंगे, बल्कि देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जो अच्छा इंसान होता है या होती है, अच्छा इंसान एक अच्छा बेटा बनता है, एक अच्छा पति बनता है, एक अच्छा पिता बनता है, एक अच्छा दोस्त बनता है, एक अच्छा अध्यापक बनता है, एक अच्छा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा नेता बनता है। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे बने, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी अच्छे बने, और अच्छे बने, और अच्छे बने। इसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास की समाप्ति। ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। घर बैठे हुए लोगों से, जो घर में बैठकर मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर पर या बड़े पर्दे पर मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरा ये कहना है, घर बैठकर इन लेसन्स को याद कीजिए। आप भी उन लेसन्स पर ध्यान दीजिए, उन बातों पर ध्यान दीजिए जिनको मैं अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे इंसान बनिए। आप अच्छे हैं और अच्छे बनिए। इसी कामना के साथ आप लोगों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, खासकर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना।
I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी. स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू. 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है. सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना और फर्राटे से इंग्लिश में कहना. We go to Bhaskar School, he goes to Bhaskar School, she goes to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.